नीलम और मीना को उनकी भाभी दिल में भरी नफरत से इतना स्वागत कर रही थी कि दोनों को उसकी बातें सुनकर आंसू बहाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। दीदी, आप लोग यहाँ अपनी माँ से मिलने आई हैं ना, तो उनसे मिलिए और फिर अपने काम से काम रखिए। बिना मतलब मेरे काम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आखिर बर्दाश्त की भी हद होती है। मैं भी आप लोगों की ही उम्र की हूँ। मुझ में भी आप जितनी ही समझ है। मुझे मेरे काम में दखल अंदाजी पसंद नहीं है। नीलम और मीना की भाभी ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अपने ही भाभी की बात सुनकर नीलम और मीना चुप रह गई। आखिर बोलती भी क्या, भाभी तो सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। दोनों बहनों ने भाई शुभम की तरफ देखा, इस उम्मीद के साथ कि भाई तो कुछ बोलेगा भाभी को, लेकिन वो तो नजरें झुकाए चुपचाप बैठा हुआ था। दोनों बहनें बेइज्जती का घूंट पी कर रह गईं। आखिर जानती थी कि अगर वो कुछ बोलेंगी तो बाद में भाभी माँ का जीना हराम कर देंगी। आज साल भर बाद दोनों बहनें अपने मायके आई थीं, पर मायके में इतना कुछ बदल चुका है, ये उनकी सोच से भी बाहर था। जिस घर में कभी माँ पापा की चलती थी, आज वहाँ बहू का सिक्का बोल रहा था। आखिर भाई इतना चुप कैसे हो गया? वो तो माँ के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता था। मायके में बेटियाँ का ऐसे स्वागत होगा, इसका अंदाज़ा उनको बिल्कुल नहीं था। ये तो तय है कि किसी इंसान के जाने के बाद बदलाव होता है, पर पिताजी के जाने के बाद ऐसा क्या हुआ जो घर का माहौल इतना ज़्यादा बदल गया? पिताजी के सामने तो भाभी कुछ कह नहीं पाती थी, पर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई भाभी में? अभी और भाई की शादी पिछले साल ही हुई थी। छोटे भाई की शादी में ही दोनों बहनें मायके आई थीं। तब घर में सब कुछ ठीक ही था। तब जब भी नीलम और मीना ससुराल से आती थी तो उनका स्वागत बड़े अच्छे से होता था। माँ और भाभी उनकी मनपसंद चीज़ें बनाकर रखती थीं। पिताजी भी शाम को बाजार से आते समय कुछ न कुछ ज़रूर लेकर आते थे। जानते थे कि बेटियों को बाजार की चीज़ें बहुत पसंद है, और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ बेटी के लिए लेकर आए हों, साथ में बहू के लिए भी उनकी पसंद की चीज़ ज़रूर लेकर आते थे। लेकिन पिछले साल पिताजी की अचानक मौत हो गई। उसके बाद बेटियां सिर्फ एक बार मायके आई थीं। उसके बाद अब आई हैं। बच्चों की पढ़ाई, घर की जिम्मेदारी के चलते आना नहीं हो पाया था। अब जब यहाँ आई हैं तो यहाँ का तो माहौल पूरा ही बदल चुका था। कल से देख रही थी कि माँ चुप हो चुकी थी, अब ज़्यादा कुछ बोलती नहीं थी। साड़ियाँ भी कितनी घिसी हुई चुकी थी, उन्हीं को पहनने जा रही थी। माँ कभी भी बिना प्रेस की साड़ियाँ नहीं पहनती थी। उनकी साड़ियाँ इतनी घिसी हुई भी कभी नहीं होती थी, पर आज उन्हें इस तरह की साड़ी में देखकर बेटियों को बहुत दुख हुआ। नीलम और मीना से रहा नहीं गया तो ज़बरदस्ती माँ के लिए साड़ी निकालने के लिए उनका बक्सा खोला तो देखकर दंग रह गईं। जो बक्सा साड़ियों से भरा होता था, उस बक्से में बस कुछ घिसी पिटी साड़ियाँ रखी हुई थीं। ये देखकर नीलम ने माँ से पूछ ही लिया, माँ आपकी सारी साड़ियाँ कहाँ गईं? नए कपड़े क्यों नहीं पहनती आप? बेटा, तेरे पिताजी के जाने के बाद मन नहीं करता, वो साड़ियाँ मैं पहनती नहीं, इसीलिए मैंने वो सारी साड़ियाँ लेन देन में निकाल दी थी। पर उसमें तो कई सारी पहनी हुई साड़ियाँ थीं। हाँ, मैंने फिर भी निकाल कर दे दी। उसके आगे दोनों बेटियां कुछ कह नहीं पाईं। जैसे तैसे शाम हुई, सबको खाना दिया गया, लेकिन माँ सबके साथ नहीं बैठी बल्कि कमरे में अकेले खा रही थी। मीना से नहीं रहा गया, कमरे में गई और माँ की थाली में सुबह का बचा हुआ खाना देखकर वो हैरान रह गई। आज तो भाभी ने गोभी की सब्जी बनाई है, फिर भी माँ को सुबह का बचा खाना क्यों? उसकी माँ से पूछा, माँ आप सुबह का खाना क्यों खा रही हो? गोभी क्यों नहीं लिया? आपको तो बहुत पसंद था ना। आजकल ये सब खाने का मेरा मन नहीं करता। सादा खाना खाने से सादे विचार रहते हैं, माँ ने बोला। पर अब तो ये बातें मीना को बर्दाश्त नहीं हुई। जाकर नीलम से सब कुछ बता दिया। दीदी,
माँ को खाना तक नहीं मिलता यहाँ ठीक से, जो माँ हमें बताना नहीं चाह रही हैं। पर घर का माहौल जिस तरह से बदला था उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन ये बात दोनों बहनों को जल्द ही समझ में आ गई। जब रात को भाभी अपने मायके बात कर रही थीं और वो बातें नीलम और मीना ने सुन ली। अरे क्या बताऊं मम्मी, जब से ये नंदे घर आई हुई हैं दिमाग खराब है। ये लोग जल्दी से जाएं तो मैं सुकून से रहूं। आज अपनी माँ से पूछ रही थी, सुबह का खाना क्यों खा रही हो? अरे मैं दूंगी तो ना लेंगी? अरे अब कौन इतनी महंगाई में बुढ़िया का बोझ उठाए? नए पकवान मैं अपने बच्चों को खिलाऊं या इस बुढ़िया को? सुनकर नीलम मीरा का दिमाग घूम गया। मतलब पिताजी के जाते ही माँ बोझ बन गई। जरूर साड़ियों के लिए भी भाभी ने कुछ कहा या सुनाया होगा, तभी नई साड़ियाँ नहीं खरीदती हैं। भाभी अपनी मनमानी करती हैं पर भाई कुछ क्यों बोलता नहीं? ये दोनों बेटियों ने आज माँ से बात भी की। माँ, आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो? दादी भी तो विधवा थीं, तुम्हारे साथ रहती थीं, लेकिन आपने तो कभी उनके साथ ऐसा नहीं किया। अगर कोई कहता तो आप उससे लड़ जाती थीं, पर आज आपको क्या हो गया है? उल्टा आप गलत बर्दाश्त कर रही हो। सब कुछ तो आपका है, ये घर भी। बेटा, रहना तो मुझे अपने बेटे और बहू के साथ ही है ना। अब बेवजह ही झगड़ा मोल लूँगी तो वो लोग मुझे छोड़कर चले जाएंगे, फिर भला मैं अकेले कैसे रहूँगी? माँ रोने लगी। पर माँ, भाभी इतनी मनमानी कर रही हैं, भाई चुपचाप क्यों सह रहा है? भाई उनको जवाब क्यों नहीं देता है? पहले शुरू शुरू में शुभम जवाब देता था, पर वो हर रोज़ बहू लड़ जाती थी, बच्चों को बहुत मारती थी, तो मैंने ही शुभम को मना कर दिया। कम से कम शुभम तो सुकून से रहेगा। मेरी तो उम्र कट गई, बाकी के दिन, बचे हुए दिन जैसे तैसे निकल जाएंगे। एक मिनट माँ, आपकी उम्र अभी सिर्फ 50 साल ही है। कम से कम स्वाभिमान के साथ तो जियो। आप कब तक ये बर्दाश्त करोगी? घर आपका, स्वाभिमान आपका, हम बच्चे भी आपके, लेकिन हुक्म भाभी का चल रहा है, ये तो गलत है। तू छोड़ ये सब बातें, सो जा, अच्छा देर हो गई है। कहकर माँ ने बात पलट दी और दूसरी तरफ मुंह करके सो गईं। लेकिन दूसरे दिन सुबह नाश्ते के लिए भाभी ने बाजार से छोला चावल मंगा लिया, अपने बच्चे को खाने को दे दिया, खुद खा लिया। मीना ने बोला, भाभी भूख लगी है, कुछ खाना बना लूं? भाभी हाथ पटकते हुए चिल्लाई, इतना पैसा नहीं है मेरे पास, सबको 4 दिन तक खिलाते रहूं। दीदी, आप लोगों को आना है इस घर में तो शांतिपूर्वक आइए, बेवजह मेरे खर्च न बढ़ाया करिए। एक दिन तक तो मैं रख पाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं। आपकी माँ का बोझ उठा रही हूँ, यही क्या कम है? अगर आपको ज़्यादा माँ की चिंता है तो अपनी माँ को खिलाने पिलाने ओढ़ाने पहनाने का तो अपने साथ ही ले जाइए, पर मुझे माफ़ करिए, ऐसे ही करना है तो इस घर में आने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही मुझे सिखाने की ज़रूरत है कि मुझे कौन से कैसे रहना है। भाभी की बात सुनकर दोनों नंदों को गुस्सा आ गया। ठीक है भाभी, हम रहे हैं, पापा के साथ साथ इस घर के लोगों का स्वाभिमान भी खत्म हो चुका है। मुझे नहीं पता था कि पापा के हमारा मायका भी खत्म हो गया। नीलम, मीना कहाँ जा रही हो? अचानक से शुभम की माँ बोल पड़ी। ये सुनकर शुभम की पत्नी बोली, जाती हैं तो जाने दीजिए, आप मायके आकर कोई एहसान नहीं करती हैं ये दोनों, और आपको इसे रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप भी जाइए इनके साथ, जाना है तो। चुप कर बहू, बहुत ज़्यादा बोल रही हो तुम। तू कौन है मुझ पर हुक्म चलाने वाली? मैं चुपचाप बर्दाश्त करती हूँ तो इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे बोलना नहीं आता। मैं अपने घर में शांति रखने के लिए चुप रहती हूँ। खबरदार, जो मेरी बेटियों को कुछ भी कहा तो। अच्छा, आज तो बेटियों को देखकर जबान खुल गई बुढ़िया की। सारी जिम्मेदारी हम निभाएं, और खान खुल रही है। भूलो मत, आप हमारे साथ रहती हो। भूल गई हो क्या बहू? बोली, नहीं भूली हूँ, मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ। पर बहू, तू भूल गई है, ये घर मेरा है और मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम मेरे साथ रहती हो।
चाहे तो आज तुम्हें घर से निकाल सकती हूँ। अच्छा, तो फिर रहेगी किसके साथ? बताओ मुझे, कौन उठाएगा आपकी जिम्मेदारी? मेरी जिम्मेदारी मैं खुद उठा सकती हूँ। मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। अपने स्वाभिमान को मार कर मैंने बहुत जी लिया। तुझे जाना है तो तू शौक से जा सकती है। आज सास की बात सुनकर शुभम की पत्नी के होश उड़ गए। आप खड़े खड़े क्या सुन रहे हो? अपनी माँ को समझाते क्यों नहीं कि अपनी बहू से झगड़ा करना उन्हें भारी पड़ सकता है? मैं क्या समझाऊं? जब मैं तुम्हें नहीं समझा पाया तो अपनी माँ को क्यों समझाऊं? वैसे माँ सही ही कह रही हैं। वो आज हमें इस घर में से निकाल सकती हैं। उनके पास इसका पूरा हक है। कानूनी रूप से घर उनके नाम है। हमें अपने घर से निकाल सकती हैं और कल को प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम भी कर सकती हैं। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें किराए के घर में रहना है या नहीं। मैंने तुम्हें बता दिया है, अब तुम देख लो कि झगड़ा करना किसको भारी पड़ेगा। कहते हुए शुभम ने भी हाथ खड़े कर दिए। इसके आगे बहू कुछ कह नहीं पाई और सभी से माफ़ी मांगने लगी, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद किराए के घर पर रहना ही नहीं चाहती थी। दोस्तों, आप सबको यह स्टोरी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।